यूपी के फर्जी मदरसों पर योगी सरकार का शिकंजा। 7,000 से ज्यादा मदरसों की जांच के आदेश। योगी सरकार ने किया कमेटी का गठन। मदरसे का भौतिक सत्यापन करेंगे अधिकारी। भवन भूमि शिक्षकों और छात्रों की जांच होगी। मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार ने जिलाधिकारियों को पत्र लिखा। यूपी में आधुनिक मदरसा योजना के तहत सामने आया था फर्जीवाड़ा। मुस्लिम बच्चों की आधुनिक शिक्षा के लिए सरकार चलाती है योजना। यूपी में बिना विवाद मंदिर और मस्जिद सबने माना सीएम योगी का आदेश। अब तक धार्मिक स्थलों से हटे 6,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर। योगी सरकार की सख्ती के बाद धार्मिक स्थलों पर लगे 17,000 लाउडस्पीकर की आवाज धीमी हुई। अतिरिक्त लाउडस्पीकर को खुद उतार रहे लोग। लाउडस्पीकर पर योगी सरकार ने जारी किया था आदेश। लाउडस्पीकर की आवाज धार्मिक स्थल से बाहर नहीं जाने देने की सलाह दी थी। मिर्जापुर में पुलिस प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया। 93 धार्मिक स्थलों से उतरे लाउडस्पीकर। 107 धार्मिक स्थलों ने कम की लाउडस्पीकर की आवाज। बुलंदशहर में भी धार्मिक स्थलों से पुलिस ने उतरवाए लाउडस्पीकर। पुलिस ने धर्मगुरुओं से की लाउडस्पीकर उतारने और लाउडस्पीकर की आवाज कम करने की अपील। अलीगढ़ में मस्जिद से पुलिस ने उतरवाए लाउडस्पीकर। मस्जिद के मौलवी ने कहा हुकूमत के आदेश पर उतरवाए गए 2 लाउडस्पीकर। यूपी के रायबरेली में भी धार्मिक स्थलों से उतारे गए अवैध लाउडस्पीकर। करीब 300 से ज्यादा अवैध लाउडस्पीकर को प्रशासन ने उतरवाया। यूपी के सहारनपुर में हिंदू योद्धा परिवार के अध्यक्ष गिरफ्तार। बिना अनुमति के धार्मिक स्थलों से उतरवा रहे थे लाउडस्पीकर। कानून व्यवस्था पर सीएम योगी सख्त। सीएम आवास पर करीब 4 घंटे तक अहम मीटिंग चली। वर्चुअली जुड़े थे जिलों के जिलाधिकारी। सख्ती से क्राइम के खिलाफ निपटने के निर्देश। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा फैसला। जल शक्ति मंत्रालय और उससे जुड़े विभागों में प्लास्टिक पर बैन। कार्यालय, बैठक और कार्यक्रम में नहीं इस्तेमाल होगा प्लास्टिक। यूपी सीएम योगी 3 मई को जाएंगे उत्तराखंड। पौड़ी के अमकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। डिग्री कॉलेज में गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आज लखीमपुर जाएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। 3 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। आज फतेहपुर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। जिला अस्पताल में बने वन स्टॉप सेंटर का जायजा लेंगे। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का सहारनपुर दौरा। मोक्षातन के 49वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। कैराना से एसपी विधायक नाहिद हसन की जमानत याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। मुजफ्फरनगर जेल में बंद है विधायक नाहिद। यूपी के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी गैंग पर बड़ी कार्रवाई। 5 करोड़ 10 लाख की बेनामी संपत्ति कुर्क। मुख्तार के साले के नाम से थी जमीन। यूपी के कासगंज में 15 मई तक के लिए धारा 144 लागू। ईद उल फितर, जुमा अलविदा और अक्षय तृतीया त्योहारों को देखते हुए प्रशासन का फैसला। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। शातिर चोर सूट पहनकर वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने एक आरोपी गिरफ्तार किया। बांदा में बीजेपी महिला नेता की संदिग्ध मौत और प्रयागराज में 2 लोगों की हत्या पर अखिलेश का सरकार पर वार। कहा प्रदेश में फेल है कानून व्यवस्था। कॉमन सिविल कोड के खिलाफ है सपा। मायावती पर अखिलेश का बड़ा हमला। बीएसपी ने अपना वोट बीजेपी को दे दिया। देखना है मायावती राष्ट्रपति कब बनती है। मायावती को राष्ट्रपति कब बनाएगी बीजेपी। मैनपुरी में अखिलेश यादव का बयान। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सपा विरोध करती है। जाति धर्म देखकर बुलडोजर की कार्रवाई सरकार कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंचे। सपा नेता सुरजीत यादव के बेटे शिवम यादव की शादी समारोह में शामिल हुए। वाराणसी में इफ्तार पार्टी पर बीएचयू में हंगामा। छात्रों ने फूका कुलपति का पुतला। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कुलपति को एएमयू जामिया जाने के लिए कहा। कुलपति के खिलाफ नारेबाजी। लखनऊ में आईपीएस अधिकारी अलकनंदा सिंह सस्पेंड। घोर लापरवाही, उदासीनता और अनुशासनहीनता पर एक्शन। बगैर शासन के इजाजत विदेश यात्रा पर भी गई थी। अलीगढ़ पहुंचे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के महासचिव चंपत राय ने विश्व हिंदू परिषद के सेवा केंद्र की नींव रखी। हरदुआगंज में बनाया जाएगा विश्व हिंदू परिषद का सेवा केंद्र। ग्रेटर नोएडा पहुंचे ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर। ऊर्जा राज्य मंत्री को बताई तिलपता आदर्श इंटर कॉलेज में बिजली की समस्या। मंत्री ने दिया जल्द समाधान का आश्वासन। झांसी में मंत्री अनिल राजभर ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अधिकारियों के साथ 100 दिन की विभागीय योजना की समीक्षा।
सीतापुर में नैमिषारण्य बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री जीपीएस राठौर ने शिरकत की। यूपी में बिजली कटौती को लेकर ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश, बिजली व्यवस्था बेपटरी होने से पहले सुधार ले हालात। लखनऊ में यूपी में बिजली कटौती ने मचाया त्राहिमाम, गांव में लगातार जारी है बिजली कटौती। गांव में रात के वक्त हो रही 6 से 7 घंटे की बिजली कटौती। लखनऊ में चौक थाना क्षेत्र के कंचन मार्केट में चला अवैध अतिक्रमण अभियान, अवैध निर्माण को हटाया लखनऊ विकास प्राधिकरण के दस्ते ने कार्रवाई की। दादरी के विधायक तेजपाल नागर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। तेजपाल नागर ने सीएम के सामने रखी विधानसभा की तमाम समस्याएं। लखनऊ में प्रोफेसर एनबी सिंह भाषा विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने। आईआईटी कॉलेज में अभी प्रोफेसर हैं एनबी सिंह। काशी में लव जिहाद के मुद्दे पर बनी फिल्म द कन्वर्जन की स्क्रीनिंग, फिल्म देखने पहुंचे बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, लव जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया। चंदौली एआरटीओ की तानाशाही से स्कूल में भगदड़ के दौरान 2 छात्र घायल, कई गिरे, कड़ी धूप में घंटों खड़े रहे छात्र। एआरटीओ की कार्रवाई से अभिभावकों में नाराजगी। सोनभद्र के रोबर्ट्सगंज नगर में अवैध स्टैंड और ढक्का मार वाहनों पर प्रशासन की कार्रवाई, ऑटो और बस चालकों में हड़कंप, अवैध स्टैंड पर कई वाहनों को सीज किया। झांसी में अपर निदेशक ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया, चिकित्सालय में अव्यवस्था मिलने पर जिम्मेदारों को फटकार लगाई। कन्नौज में बाबा श्याम की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन, शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। आज को 100 साल पुराने मंदिर में मूर्ति स्थापना। बांदा में बीजेपी महिला नेता की संदिग्ध हालात में मौत, घर में फांसी के फंदे से लटकता मिला शव। जिला महामंत्री और जिला पंचायत सदस्य थी श्वेता सिंह गौर, पति दीपक सिंह गौर फरार। नोएडा में मॉल में युवक की हत्या का मामला, आबकारी विभाग को बार के लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए पत्र लिखा, लाइसेंस पहले सस्पेंड होगा फिर कैंसिल होगा। भदोई में संदिग्ध हाल में झुलसी 60 वर्षीय एक महिला की इलाज के दौरान मौत, महिला के बेटे ने भी खाया विषाक्त पदार्थ, युवक का अस्पताल में इलाज जारी। प्रयागराज में 2 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या, मामूली विवाद के चलते वारदात को अंजाम, इलाके के ही लोगों पर हत्या का आरोप। बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की हत्या, बाप बेटे एक दूसरे पर लगा रहे, महिला की हत्या का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कानपुर में पिकअप और बाइक में टक्कर, हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत, बाइक को टकराने के बाद पिकअप पलटी। श्रावस्ती में पुलिस ने 1 किलो 150 ग्राम गांजा बरामद किया, पुलिस ने एक तस्कर भी गिरफ्तार किया। चित्रकूट में बाइक सवार युवक से लूट की घटना का खुलासा, पुलिस ने 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए, कब्जे से लूट के 1 लाख बाइकें बरामद। गाजीपुर में डायल 112 टीम ने लोगों को जागरूक किया, अभियान में कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक कर यूपी 112 की योजनाओं के फायदे भी बताए। लखनऊ में मोहनलालगंज रेलवे स्टेशन पर लगी भीषण आग, सोलर पैनल पूरी तरह से जलकर खाक, आग लगने से रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल। मेरठ में केमिकल की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, सूचना पर पहुंची दमकल की टीम फैक्ट्री के बराबर में डिग्री कॉलेज के परिसर को खाली कराया। गाजियाबाद में फैक्ट्री में आग से लाखों का नुकसान, मैम्ब्रिक डिजाइन नाम की फैक्ट्री में लगी थी आग। कानपुर में चलती कार में अचानक से आग लग गई, काफी देर तक कार हाईवे पर धू धू कर चलती रही, दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। जालौन में अवैध और जहरीली शराब की रोकथाम के लिए पुलिस का अभियान, पुलिस की कार्रवाई में एक शराब तस्कर गिरफ्तार, 3 मौके से फरार, 60 लीटर कच्ची शराब बरामद। आजमगढ़ में भूकंप और आपदा में कम नुकसान को लेकर मॉकड्रिल, प्रशासन के साथ एनडीआरएफ ने टीम की तरफ से संयुक्त अभ्यास किया गया। बिजनौर में प्रेमिका के पति पर सुपारी देकर कराया जानलेवा हमला, युवक का गंभीर हालत में इलाज जारी, हत्या के लिए हुई थी 2 लाख की सुपारी। श्रावस्ती में दिन दहाड़े हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया, लूट के इरादे से की थी विवाहिता की हत्या, आरोपी के पास से चाकू और लूट के 1.5 लाख रुपए बरामद। जालौन में अज्ञात 45 वर्षीय अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप, राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरठ में भतीजे का सरेआम कत्ल करने वाला 25,000 का इनामी शहजाद मुठभेड़ में घायल, 3 दिन पहले सड़क पर भतीजे को उतारा था मौत के घाट, शहजाद का साथ देने वाला एक और साथी गिरफ्तार।
कासगंज में 15 मई तक धारा 144 लागू। ईद उल फितर, जुमा अल विदा और अक्षय तृतीया समेत पर्वों को ध्यान में रखते हुए फैसला। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। हरदोई में लापता बी फार्मा के छात्र का शव गन्ने के खेत में शत मिला। परिजनों ने प्रेम प्रसंग के चलते हत्या का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर में दो पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। एक दूसरे पर लाठी डंडों से वार, एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते दिखे लोग। कन्नौज में गंगा किनारे चाइनीज मोबाइल कंपनी के खिलाफ रिटेलर्स का प्रदर्शन। ऑनलाइन बढ़ावा देने के कारण दुकानदार उठा रहे नुकसान। कानपुर में रेडियोलॉजी विभाग के इकलौते विशेषज्ञ के तबादले के बाद मरीज परेशान। जीएसपीएम मेडिकल कॉलेज और उर्सला में एमआरआई जांच करने वाला विशेषज्ञ नहीं। कासगंज जनपद में स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से अवैध अस्पताल संचालकों में हड़कंप। 2 क्लिनिक संचालकों को कारण बताओ नोटिस। अवैध हॉस्पिटल और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई लगातार जारी। बहराइच में लोगों ने तेंदुए को घेरकर मौत के घाट उतारा। तेंदुए ने महिला समेत 13 लोगों पर हमला किया था। पीलीभीत में हादसे में घायल हुई महिला का इलाज खुद करने पहुंचे सीएमओ। एसीएस के फोन के बाद मिल पाया इलाज। अस्पताल से गायब 2 डॉक्टर्स का वेतन रुका। वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चर्चा हुई। बैठक में पर्यटन की सुविधाओं के विस्तार सहित तमाम मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। कौशाम्बी में अवैध बालू खनन करते पकड़ा गया पट्टेदार। लगा 38 लाख का जुर्माना। 22 लोग गिरफ्तार। प्रयागराज में 6 साल की मासूम के साथ हैवानियत। रेप पीड़ित बच्ची का गंभीर हालत में इलाज जारी। गांव के ही युवक पर दुष्कर्म का आरोप। बाराबंकी में डिप्टी सीएम के शव मौर्य के पैरों में गिरा। बीजेपी कार्यकर्ता केपी मौर्य के पैरों में फूट फूट कर रोया। छूटे मुकदमे में फंसाने का आरोप। जालौन में एक कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग। युवक ने बंदूक से की 2 राउंड फायर। वीडियो वायरल। रायबरेली में यूपी बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षा में सामूहिक नकल का वीडियो आया सामने। जिला प्रशासन ने डीआईओएस को जांच सौंपी। उधम सिंह नगर के दौरे पर पहुंचे सीएम धामी। कार्यकर्ताओं के साथ सीएम ने संवाद किया। गेहूं की फसल काटती नजर आई मंत्री रेखा आर्य। गेहूं की कटाई के साथ मंत्री ने की बड़ाई। कड़ी धूप में खेत में पहुंची रेखा आर्य। उधम सिंह नगर में पुलिस ने 80 किलो गोमांस के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार किए। पकड़े गए आरोपी गोमांस की आसपास के इलाकों में सप्लाई करते थे। उत्तरकाशी में धधक रहे जंगल। कहर बरपा रही गर्मी। वन विभाग दफ्तर से 500 मीटर दूर लगी आग। ऑफिस के पीछे लगी आग। चुपचाप बैठा रहा वन विभाग। हल्द्वानी में आग की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन सख्त। जिलाधिकारी नैनीताल ने किया आग लगाने वालों की सूचना देने पर 10,000 रुपए का इनाम का ऐलान। अल्मोड़ा के आर्मी एरिया क्षेत्र में एक मकान में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। दिल्ली में बुलडोजर वाली कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। जहांगीरपुरी के बाद फिर बुलडोजर चलाने की तैयारी। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर ने जैतपुर, सरिता विहार और मदनपुर खादर का मुआयना किया। दिल्ली में रोहिंग्या घुसपैठियों पर मुकेश सूडान का बड़ा बयान। कहा साउथ दिल्ली में रोहिंग्या घुसपैठियों की अवैध बस्ती। लाउडस्पीकर विवाद में कूदे उमर अब्दुल्ला। कहा अगर बाकी जगहों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है तो मस्जिदों में क्यों नहीं। राजनीति फायदे के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल। पीएम मोदी आज करेंगे असम का दौरा। 7 कैंसर अस्पताल देश को समर्पित करेंगे। डिब्रूगढ़ 500 करोड़ की योजनाओं की नींव रखेंगे। पीएम मोदी असम के दीपू में शांति, एकता और विकास रैली को संबोधित करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। 2 मई से 3 दिन के जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे। असम में आज लोकल छुट्टी का ऐलान। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया। डिब्रूगढ़ और कार्बी आंगलोंग में रहेंगी छुट्टी। साइबर अपराध से सख्ती से निपटने की तैयारी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की शुरुआत। महिलाओं, बच्चों से जुड़े अपराध को प्राथमिकता। वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक्शन। बीजिंग में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मास टेस्टिंग पर जोर। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की जांच के आदेश। बीजिंग में सामने आए 30 से ज्यादा केस।
श्रीलंका में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज, पीएमओ के बाहर डटे प्रदर्शनकारी, राष्ट्रपति और पीएम के इस्तीफे की मांग हो रही। जंग की वजह से आर्थिक तंगी से गुजर रहे मरियुपोल के नागरिक पेंशन स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए लगी लंबी कतारें। आईपीएल के 40वें मुकाबले में आखिरी गेंद पर जीती गुजरात, राशिद खान ने लगातार 2 छक्के लगाकर टीम को दिलाई रोमांचक जीत, एसआरएच को 5 विकेट से हराया। विराट कोहली का फॉर्म आरसीबी के लिए बना परेशानी की वजह, कोच संजय बांगर ने किया बचाव, कहा जल्द ही बुरे दौर से बाहर निकल आएंगे कोहली। इंग्लैंड क्रिकेट टीम में होंगे जल्द बड़े बदलाव, अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग कोच होंगे, ईसीबी ने 2 नए कोच के लिए विज्ञापन निकाला। की जूरी में शामिल हुई अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, ट्विटर पर कांस फिल्म फेस्टिवल की टीम ने पोस्ट करके जानकारी दी। 3 जून को रिलीज होगी फिल्म मेजर, साउथ के सुपरस्टार अदिति शेष ने सोशल मीडिया पर शेयर किया फिल्म का पोस्टर। फिल्म ऊंचाई के सेट से अनुपम खेर ने शेयर किया भावुक वीडियो, अमिताभ बच्चन, नीना गुप्ता के साथ पूरी टीम नजर आई, फिल्म की शूटिंग का आखिरी दिन था। एक्ट्रेस तब्बू की अपकमिंग फिल्म दृश्यम 2 की शूटिंग शुरू, सोशल मीडिया पर तब्बू ने जानकारी दी। फिल्म सेल्फी के पहले शेड्यूल की शूटिंग पूरी, डायरेक्टर राज मेहता ने जानकारी दी, अक्षय कुमार और इमरान हाशमी नजर आएंगे इस साल।